आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। भाई देखो, आधार अनेबल्ड पेमेंट में लूप होल्स तो हमको देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने अपना ऑफिशियल इंस्टा पेज लॉन्च कर दिया है, तो आप इस पे जाए। इस पे आपको सारी की सारी अनाउंसमेंट एवरीथिंग यू विल गेट। तो भाई देखो, अभी काफी ज्यादा आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में AEPS में दिक्कतें देखने को मिली है। स्कैम्स हमने देखे, कोई भी फोन करके कुछ भी KYC अपडेट करनी है सर तो पैसे उड़ गए, मुश्किल है। देखिए, AEPS जो है ये एक बैंक मॉडल है और आप बस अपना आधार दीजिए। आधार आप KYC के लिए आपका आधार मांगता है और सीधा आपके बैंक से लिंक हो जाएगा वो। और कहीं पे भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रो ATM हो, पॉइंट ऑफ सेल हो, कहीं पे भी। तो इसमें काफी सिक्योरिटी रहती है। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि बैंक डिटेल्स आपको देनी ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको आधार ही डिटेल्स तो देनी है ना, है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इसके जैसे जो लोकल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यूज करके भी आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है, इनफॉर्मल बैंक एजेंट होता है। इसके पास बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ सेल रहती है, मशीन रहती है, एक माइक्रो ATM टाइप का। तो अगर आपको 500 रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकालने हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से, तो बस आपको अपने बैंक, जो आपका बैंक है उसका नाम देना होगा और अपना जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन है उसको सबमिट करना होगा। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 500 रुपए दे देगा। दैट्स इट। मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसके लिए आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। अब ये बनाया है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये जॉइंट इनिशिएटिव है RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। एडवांटेजेस क्या है AEPS से? सबसे पहले तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अब जैसे SBI में लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो बेस्ट यही है कि जैसे मान लीजिए कहीं ATM फैसिलिटी नहीं है तो माइक्रो ATM फैसिलिटी तो है ही ना। गांव में ये बहुत काम आता है कि भाई बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के पास माइक्रो छोटा ATM होता है। आप उसको अपना आधार नंबर बताइए, मतलब आप BC से आप कोऑर्डिनेट करिए और बोलिए कि भाई मुझे इतने पैसे निकालने हैं। बस अपना नाम दीजिए, अपना आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन पूरा करिए, खत्म, पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बैंक को ये कम करता है, बैंक में भीड़ नहीं लगने देता है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बढ़ती है, क्योंकि कैश ट्रांसफर स्कीम जो सरकार चलाती है वो सीधा बैंक अकाउंट में आएगी। फिर उसके बाद ये वहां पे बहुत ज्यादा काम आती है जहां पे ज्यादा ATM नहीं है, बैंक्स नहीं है, तो ये घर पे आपके बैंक ATM प्रोवाइड करता है और अपने आधार से आप पैसा निकाल सकते हो। ये चीज मिडिलमैन को हटा देता है। ये कई बार ऐसा होता है कि भाई पैसा चाहिए, वो मिडिलमैन जाएगा, बैंक जाएगा, और वो दिक्कत कई बार पुअर और इलिटरेट लोगों को ये एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा, इनसे होता है। प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ही घपला कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो कई बार बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो है वो कम पैसा देते हैं, ठीक है। इट एक्चुअली प्रोवाइड्स लेस मनी टू द कंज्यूमर बट एंटर्स मोर मनी टू बी क्रेडिटेड इनटू BC's अकाउंट। बहुत बड़ी बात है। इसमें कैसे चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत गरीब हूं, मैंने कहा महाराज बिजनेस करेस्पॉन्डेंट साहब, एक इंसान होता है याद रखिएगा, तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट साहब मुझे 500 रुपए की जरूरत है। तो अब वो बैंक को बोलेगा कि भाई 500 रुपए की इसको जरूरत है, तो अब बैंक जो है 500 रुपए दे देगा और बदले में मेरे पास पैसा आ जाएगा। सिंपल है, अभी तक तो बढ़िया है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है, तो अब वो नहीं, मुझे 800 रुपए की जरूरत है, तो वो क्या बोलेगा कि भैया देखो 600 ही रुपए हैं, अभी 600 ले लो। मुझे 600 देगा, लेकिन बैंक से बोलेगा 800 मेरे अकाउंट में डालो, तो 200 रुपए का उसका फायदा होगा। तो ये जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है ना, ये इसी लूपहोल का फायदा उठाते हैं। और कई बार बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो गरीब लोग होते हैं, भाई मेरी रसीद दो, नहीं देते हैं, बोलेगा अरे छोड़ो क्या करोगे। ये चीज है। कई बार तो ये बोलते हैं कि जैसे POS लेके गए और बोले अरे POS खराब है, पैसा आ गया है, क्रेडिट हो गया है, लेकिन POS खराब है, बाद में पैसा दे देंगे। ऐसा कई बार सिस्टम इश्यूज होता है, जैसे ट्रांजैक्शन में फेलियर हुआ, बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ, कनेक्टिविटी पुअर हुई, ये चीज।
एईपीएस का सबसे बड़ी बात है, फ्रॉडलेंट बीसी का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। कितने फ्रॉडलेंट फ्रॉड है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, कितना फ्रॉड किया पता नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही पता है। पैसा गया नहीं गया, मैं गरीब हूं, मुझे पैसा दिया नहीं दिया पता नहीं, बस इतना है बैंकों के पास कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट के अकाउंट में गया है, तो दिक्कत है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही कि भाई जो गरीब हैं उनको पढ़ाओ, फाइनेंशियल लिटरेसी दो, और क्या। जितना ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होगी उतने ही ज्यादा फ्रॉड कम होगा, ये चीज है। और बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो इधर उधर घूमते रहते हैं, फर्जी बिजनेस करस्पॉन्डेंट, उनको खत्म करना चाहिए। राज्यों को देखना चाहिए भैया कहां कहां घूम रहे हैं, फिर उसके बाद ग्रीवियंस रिड्रेसल फैसिलिटी जो है वो बेटर। कुछ रहे पड़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।